नमस्ते। डेंगू डेंगू फीवर पे आज हम बात करेंगे किस प्रकार से डेंगू हमारे समाज को झपेट में ले चुका है और बहुत से ज़्यादा पेशेंट आजकल आ रहे हैं डेंगू के। और डेंगू को कैसे ठीक किया जा सकता है, डेंगू के लिए बहुत सी बातें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताएंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए डेंगू फीवर है क्या। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है डेंगू फीवर के बारे में कि ये वायरल फीवर है, मच्छर के काटने से होता है और मच्छर भी विशेष रूप से दिन में काटेगा, डे टाइम में मच्छर काटता है। तो ये डेंगू फीवर में ध्यान रखने वाली बात है कि डे टाइम में मच्छर काटेगा। तो इसलिए अभी डेंगू का सीजन चला हुआ है, तो मेरी प्रार्थना है कि आप पूरे कपड़े पहन के रखें, विशेष रूप से दिन में अपने हाथ पैर सारे कवर्ड रखें ताकि डे टाइम में मच्छर आपको ना काट पाए। और स्कूल में जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चाइल्ड्स हैं, स्कूल वालों से मेरी प्रार्थना है कि वो विशेष रूप से ध्यान रखें कि स्कूल में कहीं भी पानी ना खड़ा रहे, क्योंकि ये शुद्ध पानी पे, मतलब प्योर गंदे पानी पे ये डेंगू के मच्छर नहीं पनपते हैं। अच्छे और साफ पानी पे ही डेंगू के मच्छर पनपते हैं। तो पानी का विशेष रूप से ध्यान रखें। जहां कहीं भी अगर पानी खड़ा हो तो उन चीजों को आप डिस्ट्रॉय कीजिए और वहां मच्छर होने के कभी किसी भी कारण को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, मच्छर ना हो। बस तो दिन में काटने से होगा, वायरल फीवर है, डेंगू मच्छर के काटने से होगा और दिन में मच्छर काटेगा। तो इसीलिए ये 3-4 चीजें। इसमें होगा क्या, शुरू में फीवर आएगा, हाई ग्रेड फीवर, चिल, सर्दी के साथ, ठंड के साथ 104 डिग्री 103 डिग्री इतना हाई ग्रेड फीवर आएगा। और पहले 4 दिन इसका फेब्राइल पीरियड रहता है। पहले 4 दिन इसमें सिर्फ और फीवर ही आएगा, बुखार ही आएगा। और फिर 5वें 6ठे दिन ये क्रिटिकल स्टेज रहती है। इसमें क्या होगा, प्लेटलेट काउंट डाउन होने लग जाते हैं पेशेंट के। तो विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि प्लेटलेट काउंट यदि आपके डाउन होने लग जाए, 5वें 6ठे दिन क्रिटिकल स्टेज है, उसमें ध्यान रखना है। तो उसमें प्लाज्मा लीकेज हो जाती है, तो एक्सरे वगैरह कराएंगे तो प्लूरल इफ्यूजन वगैरह हो जाती है। उसके साथ साथ गाल ब्लैडर पे एडिमा आ जाता है, गाल ब्लैडर की बाल थिकनिंग हो जाती है, ओटीपीटी बढ़े हुए मिलेंगे पेशेंट के। तो इस समय में क्या ध्यान रखने वाली है, पेन किलर बिल्कुल अवॉइड करें। ऐसे टाइम में पेन किलर ना लें, किसी भी प्रकार का पेन किलर ना लें। और नशेड्स अवॉइड करने हैं। विशेष रूप से जो हार्ट के पेशेंट हैं, इकोस्प्रिन एक खून पतला करने की मेडिसिन आती है, वो कुछ दिन उनको बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको डेंगू फीवर है तो प्लेटलेट्स ऑलरेडी डाउन हो जाते हैं, तो इसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप यदि है कि वो प्लेटलेट्स काउंट्स कम हो जाते हैं तो इसमें, इसलिए उनको इकोस्प्रिन वगैरह बंद कर देनी चाहिए। किसी भी प्रकार की इकोस्प्रिन वगैरह की मेडिसिन वो ना ले। और जो सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन आती है इसमें, डीएसएस, डेंगू शोक सिंड्रोम। पेशेंट डेंगू की वजह से शोक में चला जाता है, जिससे उसका बीपी बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है। तो ऐसे समय में विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है, यदि आपको डेंगू पॉजिटिव है तो बीपी की दवाइयां बिल्कुल बंद कर दें और दिन में 3 बार बीपी चेक करें। अगर किसी पेशेंट का बीपी एकदम से डाउन चला जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग यदि हो डेंगू के दौरान, महिलाओं को विशेष रूप से अगर पीरियड्स आए हुए हैं या नाक कान कहीं से भी, मुंह से कहीं से ब्लीडिंग हो, तो फौरन हॉस्पिटलाइज हो जाइए। वो बहुत इमरजेंसी सिचुएशन होती है, कहीं से भी ब्लीडिंग आना, खून की उल्टी आना, या कई बार डेंगू के पेशेंट नाक कान या आंखों में कहीं भी खारिश वगैरह ना करें, क्योंकि उससे फिर ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यदि प्लेटलेट्स काउंट 50,000 से कम आते हैं तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है ऐसे पेशेंटों में। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार का फीवर है तो आयुर्वेद में प्लेटलेट्स काउंट डाउन ही ना है, उसके लिए बहुत सी कारगर आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो मैं अभी बताऊंगा आपको, जो घर पे ही करेंगे तो आपको, यदि डेंगू आपके आसपास में किसी को डेंगू पॉजिटिव भी है तो उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। जी हाँ, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हाइड्रेटेड रखें बॉडी, प्लेंटी ऑफ लिक्विड लें, पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लें। तो हाइड्रेटेड रखना है बॉडी को। और दूसरा इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि किसी भी एंटीबायोटिक का डेंगू में कोई रोल नहीं। तो एंटीबायोटिक, अननेसेसरी की एंटीबायोटिक खाने की कोई जरूरत नहीं है डेंगू के फीवर में। कई बार यदि किसी की टीएलसी वगैरह रेज्ड हो या कोई और कारण हो तो डॉक्टर एंटीबायोटिक शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, स्टीरॉइड्स, किसी भी स्टीरॉइड्स का डेंगू में कोई रोल नहीं।
लेकिन इन इमरजेंसी कई बार कोई डॉक्टर स्टेरॉइड देता है तो वो अपने ओपिनियन अपने दिमाग के हिसाब से दे सकता है, लेकिन अदरवाइज स्टेरॉइड्स का इसमें कंट्राइंडिकेशन ही है। स्टेरॉइड्स का कोई लंबा चौड़ा डेंगू में फायदा नहीं है। तो डेंगू में ट्रीटमेंट एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से वही चलेगी। पैरासीटामोल आईवी इन्फ्यूजन दे सकते हैं, या बुखार होने पे पैरासीटामोल की टेबलेट दीजिए, या डीएनएस या मल्टीविटामिन इस टाइप के या मेडिसिन आईवी फ्लूइड से डाल सकते हैं। यदि प्लेटलेट्स कम हो जाती है, प्लाज्मा लीकेज हो जाती है, तो उसमें आपको प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ सकती है। और विशेष रूप से मेरी प्रार्थना है, यदि किसी पेशेंट की प्लेटलेट्स कम होती है तो उसमें बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जैसे कि पपीते के पत्तों का रस, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट, इसकी मेडिसिन भी आजकल बनाई है बहुत सी कंपनियों ने, तो वो मेडिसिन भी ले सकते हैं। या पपीते के पत्तों का रस दिन में 2 या 3 बार पिलाइए, तो उससे भी प्लेटलेट्स काउंट व्यक्ति विशेष के बढ़ जाएंगे। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए आप पपीते के पत्तों का जूस निकाल के पीजिए, या नारियल पानी पिला दीजिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। नारियल पानी का बड़ा रोल रहता है, बहुत लाभकारी चीज है नारियल पानी। और टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, मिनरल्स की भी पूर्ति करता है, और बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। बकरी के दूध का बड़ा अच्छा रोल बताया गया है प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में। उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो ज्यादा जरूरी चीज ये है कि इसमें पेशेंट्स को अननेसेसरी की मेडिसिन ना दी जाए, कंप्लीट बेड रेस्ट कराया जाए। कंप्लीट बेड रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि किसी भी पेशेंट्स को डेंगू हो जाता है तो उसको आराम जरूर कराया जाए। और विशेष रूप से आजकल के जो सीजन में डेंगू फैला हुआ है, तो आप थोड़ा सा पहले ही सावधान रहें। जैसे आज आपको मच्छर काटा है तो वो कल ही आपको डेंगू फीवर नहीं, उसका इंक्यूबेशन पीरियड है कम से कम 6 से 10 दिन का। 6 या 10 दिन बाद ही फीवर आने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए सावधानी आपने रखनी है। और सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि जो डेंगू के पेशेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको स्टेरॉइड वगैरह दे देंगे तो शुगर बहुत अननेसेसरी उसमें बढ़ जाएगी। तो विशेष ध्यान रखना है कि आप अच्छे चिकित्सक की राय लेके ही ट्रीटमेंट लें, और बिल्कुल भी नहीं घबराना है। किसी भी एंगल से आप ना घबराइए, क्योंकि डरना किसी चीज का हल नहीं है। डोंट गेट पैनिक यदि आपके किसी को डेंगू हो भी जाता है। और कुछ अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन, जैसे मैंने पपीते के पत्तों का रस बताया, नारियल पानी बताया, गिलोय इस पे जबरदस्त तरीके से फीवर के साथ साथ प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में भी काम करती है। गिलोय का आप जरूर प्रयोग कीजिए। गिलोय बहुत लाभकारी रहती है डेंगू फीवर में। और बाकी अन्य है, तो इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है। और जो विशेष आयुर्वेदिक चिकित्सा है, एक बार आप इसको पेन डाउन कर लीजिए, या आपके परिवार में किसी को भी प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, या फीवर कई दिन से आ रहा है, या डेंगू परिवार में किसी एक व्यक्ति को हो गया, तो ताकि किसी अन्य को ना हो, तो इसमें जो प्लेटलेट्स घटते हैं, प्लेटलेट्स का मेन काम है कोगुलेटिंग का, ब्लीडिंग को रोकने का, मतलब वो थक्का जमाने में मदद करता है। तो कुछ अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जिनका यदि आप पहले से ही सेवन कर लेंगे तो आपको ब्लीडिंग होगी ही नहीं कहीं से भी। जी हाँ, आप पेन डाउन कर सकते हैं। इसमें क्या करना, मोती पिष्टी आपने लेनी है 2 ग्राम, गिलोय सत लेनी है आपने 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, गोदंती भस्म 10 ग्राम, स्वर्ण माक्षिक लेनी है आपने सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 1 ग्राम, और इसके साथ साथ कहरवा पिष्टी 10 ग्राम। कहरवा पिष्टी बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है इसमें, और कहरवा पिष्टी 10 ग्राम लेंगे। और इसकी आपने क्या करना है, 60 डोजेस 60 पुड़िया बना लेनी है। 1 पुड़िया सुबह शाम लीजिए। यदि आपके परिवार में या किसी नियर डियर्स को डेंगू है, या उसको अननेसेसरी कहीं से ब्लीडिंग है, तो उसमें ये फौरन रूप से काम करेगा। इसकी 1-1 पुड़िया सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लीजिए। और यदि ब्लीडिंग नहीं है तो 2 टाइम लीजिए। तो ये बहुत कारगर तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो इसमें बहुत लाभकारी। रिपीट कर देता हूं आपको एक बार, अगर किसी को कोई संशय रहता है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी मेडिसिन है, इसमें गिलोय लेंगे आप। गिलोय 20 ग्राम या 10 ग्राम ले लीजिए, जो भी आपको उपयुक्त लगे डोज के हिसाब से। अगर ज्यादा फीवर रहता है तो 20 ग्राम ले सकते हैं, अगर फीवर कम है तो 10 ग्राम गिलोय। और गोदंती 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, कहरवा पिष्टी 10 ग्राम। कहरवा पिष्टी का रोल विशेष रूप से ब्लीडिंग रोकने में है, तो कहरवा पिष्टी आप 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम ले सकते हैं, स्वर्ण माक्षिक 5 ग्राम ले सकते हैं। इनको सबको मिक्स करके 60 पुड़िया बना लें, 1-1 पुड़िया सुबह शाम ले। बाकी जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, बात पित्त कफ के हिसाब से, वायरल फीवर है तो ये पित्त का दोष तो फीवर में रहता ही है। तो पित्त के संबंध में मोती का बड़ा योगदान रहता है, तो मोती पिष्टी भी इसमें आप 2 ग्राम डाल सकते हैं, तो बहुत
जल्दी स्थित लाभ देता है। तो इस प्रकार की कुछ छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे तो आप डेफिनेटली ठीक रहेंगे और आपको कभी भी डेंगू फीवर से मतलब कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे, यानी डेंगू शॉक सिंड्रोम या डीएसएस में या कभी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें जो मुख्य बात ध्यान रखने वाली है, किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं डेंगू में, स्टीरोइड्स का कोई रोल नहीं डेंगू में, पैरासीटामोल यदि बहुत हाई ग्रेड फीवर हो तो देना पड़ेगा। चौथी ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी है बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, प्लेंटी ऑफ लिक्विड लें, चाहे आप नारियल पानी पिए, गिलोय का जूस पिए, पपीते के पत्तों का रस पिए, वो प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के साथ साथ बॉडी को हाइड्रेटेड रखने का काम करेंगे। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें किसी भी प्रकार की आप इकोस्प्रिन या नसेट्स अवॉइड करें। यदि आपको डेंगू हो जाता है, खून पतला करने की कोई मेडिसिन हार्ट की किसी पेशेंट की इकोस्प्रिन चल रही है तो उसको फौरन बंद कर दें। या हाइपरटेंशन के पेशेंट, आप बीपी की आपको दवाई चल रही है तो इसमें हाइपोटेंशन के चांसेस रहते हैं, तो बीपी को दिन में 3 बार मॉनिटर जरूर करें और हाइपोटेंशन की मेडिसिन भी बंद कर दें और स्टीरॉयड बिल्कुल नहीं देने। तो इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, ताकि आजकल जो डेंगू फैला हुआ है उसमें किस प्रकार से हम डेंगू के पेशेंट्स को बिल्कुल आसानी से घर पे ही ठीक कर सकते हैं और ज्यादा डरने की या ज्यादा पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। और मच्छरों से जरूर प्लीज सावधान रखिए अपने नियर डियर्स को। स्कूल वालों से मेरी प्रार्थना रहेगी विशेष रूप से, क्योंकि डे टाइम में इसका मच्छर काटता है तो बच्चे ज्यादातर डे टाइम में स्कूल में होते हैं। अगर वहां कहीं साफ पानी खड़ा है उसमें मच्छर पनपने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो स्कूल वालों की थोड़ी जिम्मेवारी ऐसे समय में जब डेंगू फैल रहा है तो बढ़ जाती है, तो वो जरूर ध्यान रखें कि वहां मच्छर ना हो किसी प्रकार के। तो इस प्रकार से आप डेंगू के फीवर में बड़ी ही आसानी से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को एक नई दिशा देकर उनकी मदद कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए अगर कोई पेशेंट गलती से डेंगू का पॉजिटिव आ जाता है और उसको हॉस्पिटलाइजेशन कर दिया जाता है किसी भी तरीके से, तो बहुत ज्यादा पेन शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी उसको उठाना पड़ता है। उस न केवल रोगी विशेष को बल्कि उसके पेरेंट्स हैं, उसके जो अभिभावक है उनको भी बहुत जबरदस्त तरीके से उनका आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से शोषण होता है। तो उसको बचाया जा सकता है अगर हम इनिशियल स्टेज पे ही थोड़ा सा सावधानी बरतें, जैसे कि मच्छर और दिन में फुल कपड़े पहने और मच्छर के काटने से बचें और विशेष रूप से प्लेंटी ऑफ लिक्विड लें, पपीते के पत्तों का रस लें और साथ साथ के गिलोय का सेवन करें और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने बताई है उनका भी आप सेवन कर सकते हैं। और यदि किसी का बुखार बिल्कुल नहीं उतर रहा तो मेरी प्रार्थना रहेगी उसमें आप महामृत्युंजय रस एक आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सावधानी आप बरतेंगे तो मैं समझता हूँ हम अपने समाज को डेंगू से बचा सकते हैं और इस खतरनाक व्याधि से अपनी और अपने समाज की रक्षा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।